अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन के सैटरडे और संडे बाज़ार, जो कि ये दोनों दिन लगता है सैटरडे एंड संडे को। और ये क्लिफ्टन का जो एड्रेस है मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस वक्त क्लिफ्टन के बहुत ही बड़े बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने सुना है कि सारी A+ क्वालिटी और एलीट क्लास यहाँ पे पाई जाती है। और हमारे पास जो जौहर गुलशन में सामान आता है वो यहाँ से छाट के करके आता है। तो आए चलते हैं, देखते हैं मैं यहाँ से क्या क्या एक्सप्लोर करूंगी। मेरा बजट है 3,000 रुपये, और मुझे 3,000 रुपये में जैसे कि मैं पहले जौहर वाले बस यहाँ से मैं बाज़ार में एंटर हुई और एंटर होते साथ ही एक मुझे स्टॉल दिख गया जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लग रहा था कि लाट का माल, जो कि समझ लें कि आप बॉक्स में से बस वो निकाले जा रहे थे और यहाँ पे रखे जा रहे थे। और ये सारी चीज़ें 100 रुपये आपको मिल रही थी, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक ऐसी सिमिलर चीज़ मिल गई जो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद थी। आपको ये राइट साइड पे मेरे मोबाइल में लटकी हुई नज़र आ रही होगी, हैंग हुई हुई, ये देखें। ये मैंने गल्फ से ली थी 400 रुपीज़ की, और मुझे यहाँ से 100 रुपीज़ की मिल गई। तो मैंने फ़ौरन से ले ली कि चलो यार, अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, हम इसको चेंज कर लेंगे। फिर मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मुझे क्रॉकरी के काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पे दिखे, लेकिन उसके बाद क्रॉकरी से पहले एक स्टॉल ऐसा दिखा जिस पे अमेज़ॉन, वो ये कह रहे कि ये सब अमेज़ॉन के थ्रू आता है इनके पास। तो ये अमेज़ॉन की चीज़ें रखी हुई थी और ये सारी न्यू चीज़ें थी। उसमें से मुझे ये 2 बैग्स दिखे जो दराज पे काफ़ी इन और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आप लोगों ने इसके कलर्स बहुत सारे देखे होंगे। उसके बाद एक गोल्ड कलर का मुझे बैग दिखा, वो भी मैंने दराज पे देखा था, और ये आपको 1000 से अबव मिल रहे होते हैं। इवन ये 1500 से लेके 2000 के बीच के बैग्स हैं जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारे बिल्कुल न्यू थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर टैग ना हो या प्लास्टिक ना हो। तो ये सारे न्यू थे। ये मुझे पसंद तो आया गोल्डन, लेकिन मुझे इतना सूट नहीं किया कि मैं ये ले सकूं। मुझे उससे ज़्यादा ग्रीन और ब्लैक सूट कर रहे थे। अच्छा, ये येलो भी बिल्कुल न्यू था। ये आप समझ लें, ये बैग्स के जैसे गोल्ड वाला बैग है, इसके ये 400 बोल रहे थे, ठीक है। और मुझे जो ग्रीन वाला पसंद आ रहा था, इसके भी ये 400 बोल रहे थे, बट मुझे ये 300 में लेना था। और ये जो ब्लैक वाला था उन्होंने वो भी मुझे 300 में दिया। तो 600 रुपीज़ के ये बैग उन्होंने मुझे दे दिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ी क्रॉकरी सेक्शन में। क्रॉकरी की काफ़ी वैरायटी थी, यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत सारे थे। तो मुझे इनके पास से एक मिरर अच्छा लगा जो गोल्ड कलर का था, लेकिन ये 800 रुपीज़ बोल रहे थे। लेकिन 800 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे, मेरा बजट इतना नहीं था। उसके बाद मुझे एक छोटा सा ये जार दिखा जो काफ़ी क्यूट था, इस पर हैंड पेंटिंग हुई हुई थी। इसके क्या प्राइस है, क्या हो जाएंगे आखिरी इसके, मुझे बताओ। इससे आखिर कम नहीं करोगे 300 से? हाँ, 200 दे लगा लो, 200। फिर इन भाई साहब ने मुझे 200 रुपीज़ में दे दिया और मैं खुश हो गई यार कि मेरे बजट में आ गया ये। फिर एक ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कि अगर आप इसको अपने लाउंज या ड्राइंग रूम में रखें तो काफ़ी प्यारा लगेगा, बट ये 700 इसके बोल रहे थे। उसके बाद मुझे एक सिपर दिखा जो आप जूस वगैरह इस पर पी सकते हैं आराम से, स्ट्रॉ का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ था। ये बोल रहे थे इसके प्राइस 700। ये कम ही नहीं आ रहे थे। वो तो इत्तेफाक से पता नहीं कैसे वो 350 बोल गया, मेरे ख्याल से गलती से उनके मुँह से निकल गया। लेकिन मैंने फिर भी, ये मिरर्स के पैसे इनके पास बहुत ज़्यादा हाई थे, क्योंकि ये वाला मिरर भी बहुत क्यूट सा छोटू सा मिरर था, लेकिन इसके ये 800 रुपीज़ बोल रहे थे। तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे, तो मेरे बजट में भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर मुझे ये अच्छा लग रहा है ना, इससे बहुत महंगा दे रहे हो लाला, तुम कम करो। हाँ, ये पता कर लो कितना का मिल रहा है। अच्छा वो 2 चाहिए, कितना दोगे? दोनों का 450। नहीं नहीं, और इसका खाली 250। ये दे दो मुझे 200 में। इसका हो गया 200। नहीं नहीं, 200 इसको दे दो तुम, बस इसको मुझे, है ना, इसको क्यों। हाँ, ये दे दो 200 में मुझे। फिर
इस स्टॉल पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मिरर दिखा जिसके ऊपर ये पीछे मेरे ख्याल से क्लियर टाइप का कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ग्लिटरी था और बहुत प्यारा था। इसके ये पठान साहब मुझे 750 रुपीज़ बोल रहे थे। मैं ये समझ रही थी कि यार सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ हूँ या मैं ही बेवकूफ़ बनी जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत पैसे बता रहे थे। अच्छा, मुझे एक ये फ़िश प्लेट बहुत पसंद आई, बहुत छोटी सी थी कुछ सर्व करने के लिए। तो इसके इन्होंने लास्ट जो थे मेरे ख्याल से 250 बोल रहे थे, तो मैंने 150 में ये ले ली इनसे। फिर एक स्टॉल पे मुझे यूनिकॉर्न जैसा कोई बोल दिखा, काफ़ी क्यूट सा था। ये मुझे चाहिए भी था, मुझे अपनी ग्रासिंग पे रखना था और इस पर आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, लिप कलर्स वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये भी मुझे 200 रुपीज़ का उन्होंने दे दिया था। लास्ट ये मुझे 150 मैं बोल रही थी, लेकिन उन्होंने लास्ट 200 में दिया मुझे। ये भी क्रेक इसके पास थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 1100 बोल रहा था, तो आपकी बहन ने ये यहीं छोड़ दी थी, वापस रख दी। इसी के पास ये प्लेट भी मौजूद थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ पर्पल वाली प्लेट ली थी, याद है, जौहर अलादीन बाज़ार की तरफ से। तो वहाँ पे वो मुझे 250 रुपीज़ की या 200 रुपीज़ की मिली थी। ये मुझे दे रहे थे 700 रुपीज़ की। यार ये एलीट क्लास A+ क्वालिटी में मानती हूँ है, लेकिन ये वाकई डिफेंस वालों की तरीके से ही हमसे चार्ज कर रहे थे। लेकिन मैं हूँ, मुझे जो चीज़ समझ में आ रही थी, मेरे बजट में आ रही थी, मैंने सिर्फ वही ली। उसके बाद एक कार्ट ऐसा था जहाँ पे मुझे नई तरीके की जो है वो हेयर पोनीज़ मिली, हेयर क्लिप्स दिखे, जो काफ़ी जो है इस वक्त ट्रेंडिंग में है और काफ़ी न्यू है। आप लोगों ने इस तरीके की जो है वो देखे, हेयर बैंड्स देखे नहीं होंगे। तो ये मुझे ये दे रहे थे 150 रुपीज़ ईच इन्होंने मुझे दिया, बट ये बोल रहे थे 250 रुपीज़ ईच। तो ये पोनी पे मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती थी, तो मैंने 300 रुपीज़ की ये दो ली, लेकिन ये काफ़ी प्यारी थी। अच्छा, इनके पास जो है ना और भी जो पोनी थी जो हम मिनीसो वगैरह पे देखते हैं, उनके पास ये मौजूद थी। मिनीसो पे तो खैर 700 800 रुपीज़ की 4-5 मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आराम से 150 रुपीज़ की एक मिल रही थी, तो काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे। मैंने फ़ौरन से इनसे ये ले लिया। फिर मुझे एक थ्रिफ्ट बैग्स की इतनी प्यारी शॉप मिली जहाँ पे सारे के सारे जो है बैग्स ऐसे थे जो एस्थेटिक की वाइब्स दे रहे थे। और एस्थेटिक तो मुझे चीज़ें वाकई बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जबकि मैं बना नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ रूम पे ऐसी चीज़ें लगाऊंगी या ख़ुद ऐसे ड्रेसिंग करूँगी तो थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप का लुक है, लेकिन मैं नाकाम हो जाती हूँ। लेकिन मुझे बैग्स दिखे और काफ़ी प्यारे बैग्स थे। तो इनके पास सारी ऐसी क्वालिटी थी जो अच्छे बने हुए थे, सारे इम्पोर्टेड थे, ब्रांडेड, बट ये थ्रिफ्ट बैग्स थे, ये न्यू नहीं थे। अब मैं पहुंची एक स्लीपर्स वाले स्टॉल पे जहाँ पे सारी थ्रिफ्ट की चीज़ें थी और मुझे एक स्लीपर्स पसंद आई, लेकिन बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटे इसमें शेयर कर देती हूँ, लेकिन चुभ बहुत रही थी तो इसलिए मैंने रहने दी। ये है वो स्टॉल जो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मेरा बजट आउट हो रहा था तो मैंने नहीं लिया यहाँ से कुछ भी। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये पूछा इनसे कि क्या क्या रेट्स हैं। और ये जो मैंने ये क्रे दिखाओ, दिखाओ, इसी के साथ ही है ना ये? अच्छा ये अलग है, ये क्रे है। ये कितने की है क्रे? 1200 की। आखिरी क्या हो जाएंगे क्रे के? 1000 तक हो जाएगी। और ये जो ये वाली जो, हाँ ये 450, काफी क्यूट है यार। और ये वाला जो ये रोटी का बॉक्स है ना, ये आखिरी क्या होंगे इसके? अब मैं जा रही हूँ घर और आप लोगों को करूँगी शो कि मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से। सो वेलकम बैक गाइस, और मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, और सबके पैसे भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो